राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज हम बताएंगे कि प्रतिदिन का पूजा कैसे करें। आप सुबह सूर्योदय से पहले उठने के बाद से स्नान आदि करके उससे फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद से मंदिर को साफ़ करें। मंदिर को साफ़ करना सबसे ज़रूरी है। मंदिर को साफ़ करें, उसके बाद से जो भगवान का बर्तन है जो उनको भोग लगाया जाता है, उसके बाद से वो बर्तन तो बढ़िया से साफ़ करें, पानी से बढ़िया से धो ले। या कुछ आप जैसे पूजा वाला बर्तन पीताम्बरी से भी धोते हैं, जैसे पीतल कांस ये सब बर्तन आता है ना, तो ऐसे नॉर्मली साबुन से नहीं छूटता है तो हम पीताम्बरी यूज करते हैं। तो आप सभी कीजिए पीताम्बरी यूज। उसके बाद से आप दीपक प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि पूजा में दीपक प्रज्वलित करना सबसे पहला काम है, क्योंकि अग्निदेव हमारे पूजा का साक्षी बनते हैं, इसीलिए दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद से अपने हथेली में गंगा जल हो तो गंगा जल, नहीं तो फ्रेश जल लीजिए और लेकर स्नान के भाव से भगवान पर छिड़काव कीजिए। क्योंकि मन में ऐसी भावना बनाइए कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपको स्नान करा रही हूँ। इस भाव से भगवान पे आप जल को छिड़काव कीजिए बढ़िया से शुद्धिकरण करके, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में शुद्धि सबसे ज़रूरी होता है। शुद्धिकरण करने के बाद से ही भगवान का दूसरा या कोई भी पूजा पाठ को शुरुआत करें। उसके बाद से भगवान को चंदन लगाएं और चंदन लगाते समय भी भगवान का स्मरण करें, उनका मंत्र बोलते रहे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे बोलते रहे हमेशा। जो भी देवी देवता हैं आपके घर में, आप जिनको भोग लगा रहे हैं, जिनको चंदन लगा रहे हैं, जिनको फूल समर्पित कर रहे हैं, आपको बोलते रहना है, उनका नाम जाप करते रहना है। ठीक है, आपको ये बोलना है, क्योंकि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। ऐसे मन में पूजा करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि भगवान को अपने अंदर का भाव बताना है। उनको कहना है, हे प्रभु, मैं आपका जितना हो सके, जितना मैं कर सकती हूँ उतना आपका सेवा अर्चना वंदना कर रही हूँ। उसी भाव से आपको भगवान को चंदन लगाना है। अब आज बुधवार है तो सोची मैं आज गणपति भगवान को दुर्वा अर्पित कर दूं। अगर हो सके तो आप प्रति बुधवार को दिन दुर्वा अर्पित गणेश भगवान को कर दीजिए, क्योंकि दुर्वा गणेश भगवान को अति प्रिय है ना। तो आप दुर्वा, और मेरे इष्ट देवता भी गणेश भगवान हैं, तो आप कर सकते हैं हर एक बुधवार को, क्योंकि सिद्धि विनायक है ये, तो हर एक दुखों का नाश करने वाले हैं। तो आप इनको दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। और दुर्वा अर्पित करने के बाद से फूल अर्पित करें। दुर्वा हो या फूल हो, कुछ भी हो, भगवान को अर्पित करते समय आपको मंत्र बोलते रहना है। जिस भगवान को अर्पित कर रहे हैं उनका नाम, उनका मंत्र बोलना है आप। ठीक है, और जब आपको फूल अर्पित करना हो जाए उसके बाद से आप भोग लगाइए। भोग में तुलसी दल डालिए, और भोग लगाने के बाद से भोग का भी आचमन किया जाता है। ठीक है, भोग का भी आचमन किया जाता है, और भोग लगाने के तुरंत बाद नहीं उठाना चाहिए, और हमेशा सारा दिन छोड़ना भी नहीं चाहिए। सारा दिन छोड़ने से हमारे घर में नकारात्मक क्रिया का वास होता है। इसीलिए कि भोग लगाएं और भाव मन में बनाएं कि हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर रहे हैं। भोग लगाने के करीब 10 मिनट के बाद ही भोग को उठाइए। ठीक है, क्योंकि भोग ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं, पाप भी लगता है। कि भगवान को भोग लगा दिए, वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। कभी भी बोल रहे हैं, खासकर तो कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल को तो अति प्रिय है तुलसी दल अवश्य ही डालें। अब ऐसे ही आप
मन में भाव बनाकर भगवान का पूजा अर्चना करें, मंत्र बोलते रहें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस भी देवी देवता को जो भी अर्पित कर रहे हैं, फूल चंदन अक्षत जो भी कर रहे हैं, आपको मंत्र बोलते रहना है। क्योंकि हम एक और प्रश्न आया था कि पूजा करने से हमको कुछ तो प्राप्त होता ही नहीं है। अरे कुछ नहीं प्राप्त क्यों नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप जितने भी बुरे कर्म करते हैं, जितने भी पाप करते हैं, उसका नष्ट भगवान करते हैं। बोलते हैं कि मैं पूजा करती हूँ, ऐसे ही बहुत लोग के मुख से सुनी हो कि इतना पूजा पाठ करती हूँ, भगवान उसका फल देते ही नहीं हैं। अरे देते क्यों नहीं है? जो आपने कोई पाप किया है उस पाप का नाश होगा, उसी के बाद से तो आपको पुण्य मिलेगा ना। तो आप लोग घबराइए मत। भगवान के प्रति अपने मन में स्नेह हमेशा बना कर रखिए, ठीक है। आप हमेशा उनके प्रति मन में भक्ति बना कर रखिए। कोई भी दुख परेशानी कष्ट कुछ भी आता है उसे घबराइए मत, और भगवान के प्रति जो आपके मन में भाव है उसको कम मत कीजिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ पार करते हैं। अच्छे बुरे सब कुछ वही देखते हैं। अगर आप कुछ भी कोई कष्ट आता है तो बोलते हैं इतना पूजा पाठ की, भगवान ने मुझे कोई फल ही नहीं दिया, तो ऐसे आपको नहीं सोचना है। आपको ऐसे कदापि नहीं सोचना है कि मैंने पूजा पाठ किया, इतना व्रत उपवास किया, उसका फल नहीं मिलता है। मिलता है। जो आपसे भूल चूक गलती पाप हुई है, उस पूजा करने से वो सब खत्म होता है। भगवान को भोग लगाने के बाद से आरती अवश्य करें, और आरती में प्रत्येक दिन कपूर से ही आरती करें। और जोत आप दीपक घी को जलाएं, तेल का जलाएं, सरसों तेल का जलाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको आरती घी के दीपक से ही करना है भगवान को, क्योंकि आरती घी के दीपक से ही होता है। आप जोत किसी भी तेल से जला सकते हैं, किसी भी तेल से जला सकते हैं, सरसों के तेल, तिल का तेल या घी से, लेकिन जब आरती आपको करना है तो घी के दीपक से ही आरती करें। और आरती कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, आपके मन में जितना आपका भाव है उतना समय लगता है। तो उसी हिसाब से, लेकिन आप आरती घी के दीपक से ही करें। अगर दीपक नहीं जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं तो कपूर से कर रहे हैं तो कपूर से करें, लेकिन प्रत्येक दिन नियम है कि दीपक और कपूर से ही आरती सबसे शुद्ध कपूर से ही मानी जाती है। और बोलते हैं ना कि आरती करने के बाद से आचमन करें, आरती का आचमन करें। आचमन करने के बाद से भगवान को आरती दें। भगवान को आरती देने के बाद से अपने को आरती लें, क्योंकि आरती देना ज़रूरी होता है। जैसे हम भी कुछ भी बनाते हैं अपने बड़ों को खिलाकर फिर हम भी खाते हैं, वैसे ही होता है। भगवान को आरती देकर फिर अपने आप को भी आरती लें। उसके बाद से हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। हे प्रभु, जो हमसे भूल चूक हुई उसे क्षमा कीजिएगा। हम नादान हैं, हम अज्ञान हैं, हमें क्या मालूम। आप जो भी हैं हमें सही मार्ग दिखाइएगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिएगा। इसके बाद से आप भगवान को थैंक यू बोलिएगा। हे प्रभु, आपने मुझे ये जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको, जो मैं आपके सेवा में लगा रही हूँ। भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ज़रूरी है। भगवान ने आपको जीवन दिया है तो उसके लिए तो थैंक यू। उसके बाद से आप तुलसी का भी पूजन कर सकते हैं। मेरे घर में तुलसी और केला एक जगह है, तो मैं प्रतिदिन तुलसी के पेड़ में और केले के पेड़ में प्रतिदिन जल डालती हूँ। लेकिन हाँ, तुलसी में आप रविवार को जल ना दें, एकादशी के दिन भी ना दें, अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और तुलसी रविवार को नहीं तोड़ते हैं, मंगलवार को नहीं तोड़ते हैं, शुक्रवार को नहीं तोड़ते हैं, फिर एकादशी को भी तुलसी वार नहीं तोड़ते। ऐसे भी कहीं लिखा नहीं है एकादशी, लेकिन बोलते हैं हमारे पूर्वजों के एकादशी के भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं। और अमावस पूर्णिमा को तो नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि ये लिखा है। तो आपको अमावस पूर्णिमा को भी तुलसी दल नहीं तोड़ना है। और जब भी आप तुलसी दल तोड़े तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को जाप करते
हुए तुलसी तोड़ें, नहीं तो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करें। जो भी है, जो भी मंत्र आपको याद है वही मंत्र से जाप करके आप तुलसी दल तोड़ें। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। राधे राधे, हरि बोल।